हेलो एवरीवन, लास्ट वन हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन बारे में पढ़ा था, डीकंपोजिशन बाय हीट, जिसके हमने कुछ एग्जांपल किए थे। आज हम जो नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं इसमें वो है डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर हम यहाँ डीकंपोजिशन रिएक्शन करने जा रहे हैं। डीकंपोज करना मतलब उसको तोड़ना। तोड़ने के लिए हमारे पास हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों आपको आने चाहिए। तीनों के दो एग्जांपल आपको जरूर आने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में हम पहला केस लेते हैं वाटर का, H2O, जो डीकंपोज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें अलग अलग मिल जाएगी और ये डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी से होता है। ये बैलेंस्ड नहीं है रिएक्शन। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि मैं सिर्फ रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही बताऊंगा, बैलेंसिंग आपका काम है। तो इसके लिए एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है। हमें क्या करना है, एक बोतल हो वाइड माउथ की, उसके अंदर रबर कॉर्क लगा के इन्वर्टेड पोजीशन में उसको रखना है। इन्वर्टेड पोजीशन में जब हम उसको रखेंगे तो रबर कॉर्क के अंदर से दो इलेक्ट्रोड यानी कार्बन रोड जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअल में कार्बन रोड, ये बोतल है इन्वर्टेड पोजीशन में है, ऊपर से बंद है और ये रबर कॉर्क लगा के हमने उसके अंदर से बोतल के माउथ पे ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड बोल सकते हो, कार्बन रोड बोल सकते हो और ग्रेफाइट रोड बोल सकते हो, क्योंकि ये रोड ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती है। अब इसको पूरे लिक्विड से भरा हुआ है, पानी से, और इन्वर्टेड पोजीशन में है और दो टेस्ट ट्यूब इस कॉर्क के ऊपर ही हमें ऐसे फिट कर देनी है। दो टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड पोजीशन में और दोनों पानी से भरी हुई हो, सेम साइज, सेम हाइट, सेम वॉल्यूम, दोनों लिक्विड से भरी हुई इन्वर्टेड पोजीशन में हमने रख दी। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही कनेक्ट करते हैं करंट पास होता है। करंट पास होते ही पहले तो दोनों के अंदर जो लिक्विड था वो फुल भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही करंट पास हुआ तो जो लिक्विड है वो नीचे आ गया, लेकिन उस बोतल के ऊपर में गैस कलेक्ट हो गई। एक में जो गैस का लेवल था वो कम था और एक में गैस का लेवल ज्यादा था। अब दोनों यहां से खाली हो चुकी है ऊपर से, यानी अब दोनों में गैस कलेक्ट हो चुकी है। अब ये तो श्योर है कि एक में गैस हाइड्रोजन है, एक में गैस ऑक्सीजन है, क्योंकि जब वाटर का डिकम्पोजिशन होगा तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है दोनों अलग हो जाएंगे, यानी एक में ऑक्सीजन एक में हाइड्रोजन है। अब अगर हम इलेक्ट्रोड को देखें, जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ वहां ऑक्सीजन होगी, जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ वहां हाइड्रोजन होगी। ये भी हमें पता चल गया कि एक में ऑक्सीजन है एक में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा है गैस का, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है। इसका रीजन ये है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर हम मास देखें तो H2 वाटर के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। अब ये तो हमें पता चल गया। अब इस बात का अगर हमें श्योर करना है कि जो गैस है वो एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करना चाहते हैं। वो टेस्ट क्या है कि इन बोतल को केयरफुली हम बाहर निकालते हैं, गैस एस्केप ना होने पाए। अब जो बर्निंग मैच स्टिक या कोई भी हमारे पास अगर बर्निंग कैंडल है, वो अलग अलग हम दोनों ट्यूब के माउथ के ऊपर लेकर आते हैं। जिस ट्यूब के माउथ के ऊपर आते ही पॉप साउंड के साथ गैस चलने लगे तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और कार्बन के लिए मैंने आपको फर्स्ट डे ही एक एक्सपेरिमेंट बताया था जिसको पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वो पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन गैस के लिए होता है। अगर वो बर्निंग कैंडल और भी ज्यादा ब्राइटली जले, और भी ज्यादा ब्राइटली, तो समझ लो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। और पॉप साउंड के साथ जले तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमारे पास ये श्योर हो गया कि जो गैस हमारे पास है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी वो दोनों जो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। एंड दैट इज कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रिसिटी। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल बात करें तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, बैरिंग, यानी लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि सॉलिड में तो करंट पास होगा नहीं, इसमें थोड़ा लिक्विड मिला के
हम इसकी बेसिक फॉर्म बना देते हैं। देखो कोई भी रिएक्शन अगर आपको थोड़ा फास्ट करनी है तो उसके अंदर कोई एसिड भी डाल सकते हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने लिया था वाटर, एक बीकर के अंदर, बोतल के अंदर, तो हम उसके अंदर कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल सकते हैं ताकि रिएक्शन है जो वो थोड़ी फास्ट हो जाए, क्योंकि H2SO4 गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो वो रिएक्शन है वो थोड़ा ज्यादा फास्ट कर सके। NaCl है, करंट पास करते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन डालनी है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर का मेन रहेगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है बाय लाइट, लाइट से डिकम्पोज करना, तोड़ना उसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दो एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। सिल्वर, इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें आपको एक बाउल दिखा दिया जाएगा, पिक्चर के अंदर बाउल के अंदर कुछ मटेरियल रखा हुआ दिखाई दिया जाएगा, सनलाइट आती हुई दिखाई देगी, तो इसमें आपको बताना है कौन सी रिएक्शन है, और इसके अंदर कलर बता देंगे कि स्टार्टिंग कलर कैसा है, वो येलो है, फिर ग्रीनिश व्हाइट है, फिर ग्रीनिश व्हाइट है, जो हमें सिल्वर बाद में मिलेगा ग्रीनिश व्हाइट है। तो इसमें बताओ कि मटेरियल क्या रखा है, तो वो रिएक्शन किसकी है, वो सिल्वर क्लोराइड की है। सिल्वर क्लोराइड जैसे लाइट पास होगी क्लोरीन गैस, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का भी ऐसा ही है, यहाँ पर लाइट पास हो तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ब्रोमीन गैस वेपर फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास ये बेसिक एग्जांपल थे। इसमें कलर मैंने आपको बता दिया था व्हाइट, फिर ये जो ग्रेनिश व्हाइट होता है वो हमें मिलेगा। उसके बाद गैस तो येलो ही होती है। तो ये कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, और जो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि अब की बार टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है। वैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर, उसमें जो मेटल को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी और से या किसी भी मिनरल से, तो उसमें जो मेटल को मिनरल में से अलग किया जाएगा, उस प्रोसेस के अंदर मेटलर्जिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें मेटल को उसके और से अलग ही किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वहां होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस मतलब हटाना, किसी को उसकी जगह से दूर करना। तो इसकी पहचान याद रखो, AB प्लस C, CB प्लस A, यानी यहां किसी एक मेटल को हटाया जाएगा, दूसरा मेटल उसको हटाएगा। अब बात यहाँ ये रहती है कि कौन सा मेटल किसको हटाएगा, ये कंडीशन किस पे रहेगी। कंडीशन ये है कि किसी सॉल्यूशन में से मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, की जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को भगा देगा, उसकी पोजीशन ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, और दोनों काम ये मेटल ही करेंगे। उससे पहले आपको ये टेबल याद करनी है जिसको रिएक्टिविटी टेबल बोलते हैं, रिएक्टिविटी टेबल या रिएक्टिविटी सीरीज आप इसको कह सकते हैं, या एक्टिविटी सीरीज भी आप इसको कह सकते हैं। ये सीरीज अप टू डाउन है, यानी अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आते हुए रिएक्टिविटी कम होती रहेगी। यानी मोस्ट रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। क्लियर। तो यानी हम ये कह सकते हैं पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव की बात करें तो गोल्ड है। ये इंटरमीडिएट फॉर्म में आते हैं। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ रिएक्शन अगर हम बात करें तो CuSO4 कॉपर सल्फेट, जो कि एक सॉल्यूशन होता है कॉपर और सल्फेट का, कॉपर सल्फेट। अगर इस सॉल्यूशन की बात करें कलर कैसा होता है तो ब्लू कलर में ये सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक स्ट्रिप डाल दी, मेटल की एक स्ट्रिप। ये 8th क्लास में आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी भी हुई है, 9th में भी पढ़ी होगी। यहाँ पर हम एक स्ट्रिप डाल देते हैं जिंक, जिंक की हमने स्ट्रिप डाल दी। अब CuSO4 जो कि एक मेटल का सॉल्यूशन है,
अब इस मेटल के सॉल्यूशन में हमने एक मेटल की रोड डाल दी, जिंक की स्ट्रिप एक पत्ती डाल दी। अब देखना है हमें, कंपैरिजन करना है कि कॉपर और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब हमें ये पता है कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से काफी ऊपर आता है, यानी हम ये कह सकते हैं जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी ये कॉपर को उस जगह से हटा सकता है। तो उसको जब हटा देगा तो उसकी जगह ले लेगा ZnSO4 प्लस Cu, यानी यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया गया है एक मेटल को दूसरे मेटल से। और ये रिएक्शन किस में रहेगी, कंपाउंड प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट। क्लियर, CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से यहाँ डिस्प्लेस हो गया है, और जो कलर यहाँ ब्लू है, और यहाँ जिंक स्ट्रिप की अगर हम बात करें, जिंक जो सिल्वरी व्हाइट दिखाई देती है, सिल्वरी व्हाइट, तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज होगा, क्योंकि सिल्वरी व्हाइट उसके अंदर मिल जाएगा। तो सिल्वर व्हाइट जब ब्लू के अंदर मिलता है तो कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस है। क्लियर, दैट इज अ कॉपर। नेक्स्ट वन रिएक्शन यहाँ गिवन है मैग्नीशियम की, CuSO4 प्लस Mg मैग्नीशियम। अब रिएक्टिविटी सीरीज हमें देखनी है मैग्नीशियम और कॉपर, तो मैग्नीशियम ऊपर आता है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो MgSO4 प्लस Cu। क्लियर, कलर वही है इसका, तो सिल्वर ब्लू कलरलेस, और हमारे पास रेड ब्राउन। नेक्स्ट वन यहाँ है पीस ऑफ आयरन मेटल। अब इसी रिएक्शन में CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कलर आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कलर ब्लू है, और जबकि आयरन का ब्राउन या ग्रे कलर हो सकता है। ग्रे है तो ग्रेनिश हो जाएगा सॉल्यूशन, दैट इज FeSO4 प्लस Cu। क्लियर, हाँ अगर ये रिएक्शन ऐसे होती FeSO4, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग में उसमें हमने कॉपर डाल दिया, तो रिएक्शन बताइए। आप मिक्स के मत कर देना CuSO4 प्लस Fe, नहीं, आप ये देखो Cu इससे लेस रिएक्टिव है, तो Cu इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इस सॉल्यूशन से नहीं डिस्प्लेस कर सकता, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्लियर, रिएक्शन तभी होगी जब हाईली रिएक्टिव हो और वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करे। अब Cu यानी कॉपर आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, तो यहाँ नो रिएक्शन हमारे पास रहेगा। क्लियर, बस आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करने हैं। ये भी पता रखना आपको कि कहाँ रिएक्शन हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती। द नेक्स्ट वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये रिएक्शन रहेगी कंपाउंड प्लस कंपाउंड और कंपाउंड प्लस कंपाउंड। इसमें रहेगा AB प्लस CD और यहां से Cb प्लस AD। क्लियर, कंडीशन वही है, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाली। अब हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल दिया गया कि सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3, इसके अंदर हमने ऐड किया है सोडियम क्लोराइड को, NaCl को, NaCl दैट इज अ सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड दोनों को हमने मिक्स किया है, तो यहां पर सोडियम सिल्वर। अब हमें ये पता है कि ये लेस रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है सोडियम, तो सोडियम यहां से इस मेटल को रिप्लेस कर देगा। जो पीछे साल्ट सॉल्यूशन गिवन है ना, साल्ट जो गिवन है साल्ट है, दोनों ही साल्ट में हमें सिर्फ मेटल को ही डिस्प्लेस करना है, ये एक दूसरे का के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मेटल टू मेटल का ही कंपटीशन रहेगा। और यहाँ पर ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो AgCl यहाँ जाएगा और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्लियर टू ऑल, हमें ध्यान वही रखना है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। हमारे पास कंपाउंड चाहे कितने गिवन हो, आपको उनकी डिस्प्लेसमेंट देखनी है कि उसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं। बेरियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन है सोडियम सल्फेट के साथ। अब हम ये बताएं कि सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर सकता है, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्लियर, तो ये कुछ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो
मैंने आपको बताया जो हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जिसको ये टेबल आती है उसके लिए वो मुश्किल भी नहीं है और उसमें से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और इस लेक्चर को मिस ना करें आप। उसमें जो रिएक्शंस आएंगी उसके बेसिस पे रेंसिडिटी और जो कोरोजन है टॉपिक वो भी उसी के अंदर गिवन है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसके अंदर से ही बनते हैं। आपको मैंने बताया है कि रिएक्शन किस तरीके से करनी है, आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ें, उनको सोल्व करने की कोशिश करें और जितनी रिएक्शन आपने पीछे की है आप उनको डिवाइड करके देखिए। आपका चैप्टर इसी के साथ आप क्लियर हो जाएगा। आपने फर्स्ट जो सैंपल पेपर मैंने आपको दिया है या फर्स्ट जो प्रॉब्लम्स दी थी रिएक्शंस की बैलेंस करने वाली, अब उन्हीं रिएक्शंस को आप 4 रिएक्शन हो गई है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके देखिए कि डिस्प्लेसमेंट में कौन आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन आती है और सिंपल कॉम्बिनेशन में कौन आती है और डीकंपोजिशन में कौन आती है। आपके वो सारे पार्ट साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।